आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। जब भी पेड़ से झड़ते हुए पत्ते, सूखे पत्ते गिरते हैं ना, तो वो गांव की बहुत अच्छी सी याद दिलाते हैं। जब वह गिरते थे ज़मीन पर ना, तो चरमराहट की आवाज़ें आती थी। हवाओं से जब वो टकराते थे तो चरमराहट की जो आवाज़ें आती थी ना, हमें बड़ा मोहक और बड़ा हमें आकर्षित करती थी। गांव की तुरंत हमें याद दिलाती है ये सारी चीज़ें। भरे पड़े रहते थे वहाँ पे, चाहे नेनुआ का कह लीजिए, कटहल या फिर करेली, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े पेड़, सागवान, नीम, इमली और अमरूद। सबसे अच्छा अमरूद का पेड़ हुआ करता था। हम लोग चाहे उस पर अमरूद रहे या ना रहे, हम लोग उस पेड़ पर चढ़ जाया करते थे और उस पेड़ की डालियों को बड़ा ज़ोर से हिलाते थे, और चरमराहट की जो आवाज़ें आती थी ना, हम उससे खेलते थे। पैरों के नीचे जब चर चर जब बजता था ना, पतई, जो पतई कहने का मतलब जो पत्ता है सूखा हुआ, वो तो बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग तब तक करते थे जब तक पूरे के पूरे आंगन में जो उसके पत्ते गिरे हुए सूखे वाले ना, वो पूरे के पूरे हम तोड़ ना दें। बिल्कुल इस प्रकार। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पत्ते जो है ना गिरे हुए हैं, और वैसी आवाज़ कर रहे हैं वो। और गांव की बहुत अच्छी सी याद आ चुकी मेरे को, और मेरे को लगता है कि थोड़ी सी जो बात है ना, इस पर करनी चाहिए। पूरे आंगन में जो पतई गिरे हुए रहते थे ना, उनको हम जानबूझकर जाकर जो है पैरों से तोड़ते थे। पूरी की पूरी चरमराहट जो होती थी ना, उनकी हटा दिया करते थे हम लोग। आवाज़ जो है ना अब आए ही ना, ऐसी कर दिया करते थे हम लोग, और खेलते थे हम लोग। आप लोगों ने वो डिबिया देखी होगी, डब्बा। कोई घर में नया नया चीज़ अगर आया ना, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया ना, वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर साइकिल हो गया। ज़्यादातर साइकिलों में ये लगा हुआ होता है, या फिर कोई कंप्यूटर का कोई सामान अगर है तो उसमें होता है ये चीज़। उसको पुटपुटिया कहते हैं। एक तरह का प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिसमें ऊपर में जो ना गेंद जैसे गोले गोले बने हुए होते हैं। उसको जब आप दबाते हो ना, तब उसको पट पट आवाज़ आता है, फूटता है, क्योंकि वो ना, हम लोग इस चीज़ का मज़ा बहुत पहले उठा चुके हैं। हमें यह बात यहाँ से जो है ना बड़ा याद आती है, रिलेट कर पाते हैं इस चीज़ से हम लोग। और मतलब गांव में तो ऐसे दिन में 1000 बार मिल जाते हैं हम लोग को, क्योंकि गांव है ना, कुछ नहीं मिला तो खेत खलिहान में चले गए, वहाँ तो सूखी चीज़ मिल ही जाएगी। कुछ नहीं मिला तो आंगन में बैठ गए, कुछ नहीं मिला तो पेड़ पर चढ़ के डाली हिला दी तो हरी जो है सूखी सूखी पत्तियाँ जो है नीचे गिर गई। मतलब खेलने का जो हम लोग आनंद होता था खेलने का, उस समय बहुत अच्छा हुआ करता था। मौज मस्ती से पूरा का पूरा भरपूर, कोई रोक टोक नहीं और कोई रोकने वाला भी नहीं। रोक टोक तो वैसे भी नहीं थी और ना कोई रोकने वाला था। पर हाँ, टाइम टू टाइम, जैसे सुबह 9 बजे, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, क्योंकि खाना खाना है, उस समय मम्मी आएगी रोकने। दोपहर में 12 बजे मम्मी आएगी रोकने, क्योंकि खाना खाना है। फिर 3 बजे खाना खाना है क्योंकि, फिर शाम को खाना खाना है क्योंकि, फिर रात को खाना खाना है क्योंकि। अच्छा, रात वाला उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था, परंतु सुबह के जो होते थे ना समय, जो 9 बजे वाले, 12 बजे वाले, 3 बजे वाले, शाम का समय ना, चलो 12 और 3 वाला भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वह दोपहर का समय हुआ करता, धूप हुआ करता था। हम लोग नहीं जाते थे उतना खेलने, बहुत कम जाया करते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा गए तो अगर कहाँ जाएंगे, तो अमरूद के पेड़ पर जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि वहाँ छाया भी मिल गया और खेल भी रहे हैं। ढुलवा सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। कुछ लोग जो हुआ करते थे ना, वो लोग कपड़े के या फिर रस्सी को बांध कर डाली में झुलवा बनाते थे, पर हम लोग क्या करते थे, डाली पर ही लटक जाया करते दोनों हाथों से। उसमें बड़ा मज़ा आता था। उसमें भी कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इतना मौज मस्ती की शहर में उतना नहीं है। शहर में तो पेड़ पौधे देखने को जल्दी नहीं मिलते। दूर दूर जो है आपको गिने चुने 4-5 पेड़ मिल जाएंगे, उंगली पे गिन दोगे हम लोग ये लोग। परंतु गाँव में जो है ना,
ऐसे बस नज़र ऐसे उठा के देखे तो लाखों पेड़ दिख जाएंगे एक बार में। ऊपर से खेत खलिहान जो है पूरा का पूरा हरियाली से भरा हुआ। अगर हरियाली से भरा हुआ नहीं है तो वह सूखी सूखी पुआलों, घास पुआलों जो होती है ना, उनसे, जिससे छप्पर छानी बनता है, गांव में देखा होगा आपने, छप्पर जिससे बनता है, भूरी कलर की होती हैं, लंबी लंबी होती है, रेसेदार होती हैं, वो टाटी भी बनाया जाता है उससे, आप लोगों ने देखा होगा। और ठंडी के दिन में जो है ना, गांव में बड़ा एक मैंने प्रचलित ही कह लो उस चीज़ को, कि सामने जो है एक बोरसी जलाई जाएगी, उसमें गोईठा होगा, उसमें लकड़ी होगी, उसमें कोई अलग चीज़, जैसे प्लास्टिक नहीं जलाया जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं जलाया जाएगा, प्लास्टिक तो वर्जित ही कह लो, है ही नहीं, मतलब वैसा कह लो, जलाना ही नहीं है कभी। लकड़ी को जलाएंगे, गोईठा को जलाएंगे, ठीक है। और हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे ठंडी में। सारे लोग जो है ना अगल बगल बैठ जाया करते थे, आपस में हर एक बातचीत जो कि होनी चाहिए एक्चुअली हर एक फैमिली मेम्बर में। आज तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो फ़ोन पर लगी पड़ी है, पर जस्ट एडवाइस कि आप सब अपने फैमिली के साथ बैठें और बातचीत करें। कुछ ना करें तो कम से कम बैठे ज़रूर, एक मूवी ही देख लें, पर बैठें, खाना खाएं साथ में, एक दूसरे की बातों को सुनें, एक दूसरे की बातों को समझें, जानने का कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट नेचर का है तो उससे कम से कम वो पूछ नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं सकता, पर वो आंसर तो कर सकता है ना किसी क्वेश्चन का, आप उससे क्वेश्चन करें, बहुत अच्छा होता है। वैसे भी जहाँ पर फ़िलहाल मैं हूँ ना, यहाँ से कुछ दूरी पर एक संगीत सम्मेलन चल रहा है, ठीक है, फूहड़ संगीत सम्मेलन, मैं उसे बोल रहा हूँ फूहड़ संगीत सम्मेलन। वैसे उसका नाम तो सिर्फ और सिर्फ संगीत सम्मेलन ही है, परंतु फूहड़ता उसमें इसलिए है क्योंकि वो ठेठ भाषा में है। ठेठ कहने का मतलब कि उसमें ना ही कोई शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है, ना शुद्ध इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, ना शुद्ध नागपुरी का प्रयोग किया गया है, ना ही शुद्ध किसी और भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल ठेठ भाषा का प्रयोग किया गया है। और ठेठ कहने का मतलब यह कि वह भाषा कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको जान सकता है। और ठेठ मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि वह पढ़ा से पढ़ा व्यक्ति उसको समझ सकता है और अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। एक फुटपाथ पर सो रहा व्यक्ति भी उसको अच्छे से पहचान सकता है, उसको जान सकता है, उससे परिचित हो सकता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उससे परिचित रहेगा। आसमान के नीचे बहुत सारे तारे जो है टिमटिमा रहे हैं, परंतु संगीत सम्मेलन का थोड़ा देर बाद जो है माहौल बदलने वाला है, क्योंकि आसमान में जो है ना काले काले बादल आ चुके हैं और हवाओं में जो है तेज़ी आ रही है धीरे धीरे। बहुत सारे खिड़की दरवाजे जो है वो बंद होने को आए हैं। हाँ, कुछ खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कुछ कहानियाँ जो है लिखी जा रही हैं, गढ़ी जा रही हैं। और कहानियाँ कौन सी? तो सक्सेसफुल होने की, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है जो कि प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है ना, कि भाई मेरा भी जो है ना वो एग्ज़ाम निकल जाए, मेरा भी जो है ना वो नौकरी जो है लग जाए। सिर्फ हाथ में डिग्री नहीं रखना चाहता है बच्चा, कुछ करना चाहता है एक्चुअली। जबकि कुछ लोग हैं सिर्फ डिग्री ले लो, ये कर लो, वो कर लो, पर हाँ कुछ लोग हैं वो एक डिग्री लेंगे और इसी की तरफ फोकस करके आगे बढ़ जाएंगे। वैसे गांव में क्या है ना, गांव में जो है वो बदलाव होता तो है, पर जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शहर में तो तुरंत बदलाव हो जाएगा। आज यहाँ बिल्डिंग खड़ी नहीं थी, कल खड़ा हो जाएगा। आज यहाँ तालाब था, कल भर जाएगा। आज यहाँ होटल था, कल बड़ा रिजॉर्ट बन जाएगा। आज 1 मंजिला थी, कल 2 मंजिला हो जाएगी। फास्ट, तुरंत काम होता है। परंतु गांव में जो है ना थोड़ा चेंज जो होता है ना, उसको थोड़ा डिनाई करके चलते हैं, थोड़ा सा जो है ना धीरे धीरे करके चलते हैं कि चलो धीरे धीरे होगा, चेंज होगा, पर धीरे धीरे होगा, थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में जो है ना हर एक के घर से जो है एक पतली सी जो है पानी की धार बाहर निकलती है, जो कि रोड के बीचों बीच बह रही होती है, ना कि कुछ और सिर्फ पानी। अब आगे चलकर यह जो पानी है ना वो गंदगी का रूप ले लेती है, और फिर अलग अलग बीमारियाँ,
अब बीमारियां होंगी नहीं होंगी ये तो बाद की बात, परंतु वह जो पानी की जो धार है ना वो बीच में बहती है, वो बहुत ख़राब लगता है, बहुत ख़राब। क्योंकि ऐसा दृश्य मैंने बहुत बार देखा है गांव में, और खुद भी गया हूँ, तो खुद भी गांव से बिलोंग करता हूँ, गया भी हूँ, देखा भी हूँ, समझा भी हूँ ना। तो लोगों की वहाँ उतनी गलती होती नहीं है, परंतु आदत से मजबूर थोड़ा सा, ठीक है, वो चेंज को, क्योंकि बदलाव जो है ना उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा उन लोग को टाइम लगता है, जिसके कारण जो है ना बात बनते बनते और ज़्यादा बिगड़ जाती है। हाँ, पर अभी के हिसाब से अगर कहा जाए तो फिलहाल बात पूरी की पूरी बन चुकी है, वो अच्छी है, और अभी हर चीज़ सही चल रहा है। रोड पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सोलर प्लेट वाली। हर एक के घर के बाहर जो है, गवर्नमेंट का आदेश है ना, हर एक के घर के बाहर जो है ना वो बिजली मीटर लगा हुआ है, क्योंकि हर एक के घर में बिजली आने लगी ना। गांव थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। मेन रोड भी जो है ना पास में ही अब हो गया है, 15-20 कदम जाएंगे तो मेन रोड आ जाएगा। बदलाव जो है हो रहा है। वैसे बातें तो बहुत सारी हैं, अब आप देख रहे होंगे, बातें जो है ना वो मेरे खेलने से, पत्तियों के टूटने से, पेड़ों से पत्तियों के गिरने से, सॉरी, पेड़ के गिरने से नहीं, वो तो हवाएं चलेंगी तब तो पेड़ अपने आप गिर ही जाएगा, कोई नेचुरल फैक्टर के कारण पेड़ तो गिर ही जाता है, परंतु पेड़ों से जो सूखी पत्तियां उनके गिरने से बात कहाँ तक आके पहुँच गई। क्योंकि बातों का कोई कहा नहीं जा सकता ना, कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और वैसे ही काम जो है ना, काम एक दिन शुरू करना पड़ता है धीरे धीरे, सेम टू सेम तरीके से। जैसे एक छोटी सी बात जो है ना, खेलने से लेकर मेरी बात यहाँ तक आके पहुँच गई, वैसे ही काम भी जो है ना एक छोटा से अगर आप पायदान से स्टार्ट करो तो वो काम आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो है ना आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। और जस्ट अ लाइफ लेसन कि जीवन जो है ना वो कभी रुका हुआ नहीं है। 1000 लोग चल रहे हैं ना, तो आप भी उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और चेंज तो है, और फिलहाल जो है इस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे, और आप जो है पीछे वाले पॉडकास्ट का थोड़ा मज़ा लीजिए। टाटा बाय बाय।